कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं सूर्य की पहली किरण के सार तब से जागता हूं जब से मुझे यह एहसास हुआ कि ऊर्जा कर्म के लिए सुबह सुबह ही मिलती है। जब अंशुमाली यानी सूर्य की पहली किरणें ओस की बूंदों से टकराकर अल सुबह इंद्रधनुष का एहसास कराती है। यह कहना है स्वर्गीय श्रीमती प्रमिला देवी एवं श्री काशीनाथ जी बिल्लोरे के पुत्र सतीश बिल्लोरे यानी बिल्लोरे परिवार के केंद्रीय अक्ष का कुछ लोगों का जन्म कर्म, साधना और सामाजिक उत्थान के लिए होता है। उनमें से कर्मयोगी सतीश का जन्म 10 दिसंबर सन 1961 में हुआ। जी न्यूज़पेपर आ गया है ना। अरे आपने कैप भी नहीं लगाया है ना, बाहर बहुत ठंड है। सबसे पहले कैप लगा लिया करो, आप जब भी बाहर आओ कैप जरूर लगाओ। अब ठीक है, मैं दूध लेके आता हूँ। हाँ। शैक्षणिक जीवन से ही परिवार और परिवार के लिए कुछ करने की लालसा ने उन्हें परिपक्वता प्रदान की। बाबूजी मैं भी वॉक पे जाता हूँ और एक्सरसाइज वगैरह करके आता हूँ। हाँ ठीक है, आप जब तक न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर आके मैं आपकी मालिश कर दूंगा। हाँ ठीक है ना। सतीश जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में हुई, किंतु 9वीं क्लास से पंडित लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से बायोलॉजी विषय लेकर पढ़ने वाले सतीश जी का सपना डॉक्टर बनने का था। 70 एवं 80 के दशकों का एक मध्यम वर्गीय परिवार का किशोर पारिवारिक जरूरतों और सीमित संसाधनों की कल्पना मात्र से एक संघर्षशील युवा कब बन गया, शायद उन्हें भी नहीं मालूम होगा उस वक्त। स्वर्गीय श्री राम जी चौरे के पुत्र यानी हमारे मामा श्री स्वर्गीय नारायण चौरे से सतीश जी ने किसी कंपनी में नौकरी की बात की। स्वर्गीय नारायण चौरे जी को अपना पथ प्रदर्शक मानने वाले सतीश जी का कहना है कि मेरी मुलाकात मामा जी ने श्री ज्ञान आहूजा से कराई। 5 रुपए प्रतिदिन वेतन होता था, पर 150 रुपए कम नहीं थे परिवार की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं था कि पिता में सामर्थ्य नहीं था, परिस्थितियों ने आर्थिक जरूरतों का आकार बढ़ा दिया था।
कि स्कूल के दिनों से ही सतीश जी रेलवे कॉलोनी में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, परंतु काम को पूजा का दर्जा देने वाले सतीश जी ने संकोच नहीं किया। शून्य से शिखर की यात्रा आसान नहीं होती। इस यात्रा में कर्मयुक्ति और चैतन्यता होना बहुत जरूरी होता है। सामान्यतः हम जीवन में अभावों से डर जाते हैं। कभी कभी तो यह भी लगता है अब जीवन को आगे ले जाने के रास्ते बंद हैं। तब अचानक उभरते हैं सहयोगी, गुरु, साथी और जाने कौन कौन। एक्सप्रेस मीडिया समूह के संचालक संपादक श्री सनत जैन से मिलना सतीश भैया के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया था। सतीश जी को यह समझ में आ चुका था केवल उन्हें ही शिखर पर नहीं जाना है, बल्कि परिवार को भी आगे ले जाना है। एक ऐसा दौर जब औसत भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार के हाथ में क्रय शक्ति कम थी, परंतु आत्मशक्ति और शिखर पे पहुंचने के संकल्प ने सतीश जी को पूरी तरह परिपक्व बना दिया था। घर की जरूरतों को सबसे ऊपर रखकर सतीश जी ने अकाउंटिंग का काम सीख लिया। कैश बुक, लेजर प्रॉफिट एवं लॉस अकाउंट सीखकर साइंस के विद्यार्थी ने अपने आप को बदल लिया। श्री ज्ञान आहूजा की फ्लोर मिल में बतौर क्लर्क काम शुरू करने वाले श्री सतीश ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज दुकानों के अकाउंट्स लिखने का काम शुरू किया। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी तो यहां से शुरू होती है। यहीं से शुरू होता है सार्वभौमिक एकात्मता का आत्म अनुनाद, यानी सरल शब्दों में कहें तो सबके लिए एकात्मता के भाव से काम करने की निष्ठा। परंतु एक दौर था, तब हम सबको निटिंग मशीन से बने ऊनी कपड़े मिला करते थे सतीश भैया के सहयोग से। हमारी स्वेटर का नाप उन्हें याद होता था। बदले में प्रीति निटिंग सेंटर यानी घमापुर चौराहे पर स्थित घनश्याम चौरसिया जी के पारिवारिक उपक्रम में अकाउंटिंग करते थे सतीश जी। ठंड, गर्मी, बरसात किसे कहते हैं, शायद आज तक सतीश भैया के मस्तिष्क में इनकी परिभाषा नहीं है। जब ईश्वर ने ही कर्म प्रधान विश्व रचना दी है तो कर्म करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जाता है। अक्सर जीवन के सिलेबस में फिक्स कुछ नहीं होता। जो भी कुछ होता है वह कर्म और साधना की बदौलत होता चला जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी श्री SN मिश्रा से अचानक भेंट हुई और उन्होंने सतीश भैया को प्रेरित किया बीमा एजेंसी लेने के लिए। बीमा एजेंसी लेने के मायने थे एक नया काम और अपने पिटारे में बांध लेना। ईश्वर की कृपा और कर्मशीलता का जब सिंक्रोनाइजेशन हुआ, तब अचानक पहले ही साल में शायद 1 लाख की पॉलिसियां बेचकर सतीश भैया ने कमाल कर दिया। असाधारण व्यक्ति असाधारण कामों को साधारण तरीके से निष्पादित कर देते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। हर दिन एक नई सफलता का आभास देता है। और फिर सतीश भैया भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर चुन लिए गए। बिना आलस किए कुछ ही महीनों में बरगी बरेला क्षेत्र में एक बड़ा अभिकर्ताओं का संगठन खड़ा करने वाले सतीश जी ने न केवल अपनी ड्यूटी पूरी की, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा व्यवसाय की समझ विकसित करने का सफल प्रयास किया। खुद को प्रतिष्ठित एवं विश्वसनीय संगठन का विश्वसनीय सारथी मानने वाले सतीश भैया ने अपने अभिकर्ताओं के जीवन को उत्साही बना दिया। वह अपने हर एक एजेंट की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि से भी श्रेष्ठ मानते हैं और उत्साहवर्धन करने में भी पीछे नहीं रहते। यही है उनकी विशेषता। परिजन कहते हैं कि हमारी समृद्धि का दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, सतीश बिल्लोरे है। मित्र कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें सतीश जैसा मित्र मिला। अपने बच्चों पर सभी ध्यान देते हैं, पर सहोदर भाइयों बहनों के बच्चे अपने मन की बात भैया से ही किया करते हैं। तब ऐसा लगता है कि यह वह सूर्य है जिसके इर्द गिर्द सारे ग्रह
अपनी अपनी कक्षाओं में गतिमान हैं। कभी उन्होंने मुझे बच्चों की फ़ीस की चिंता नहीं होने दी, और कब फीस भर जाती थी बच्चों की, कब एडमिशन हो जाते थे, ये हम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता था। उन्होंने इतना हम लोगों को बिल्कुल ये सारी चीज़ें महसूस ही नहीं होने दी। मुझे इस बात का गर्व है, और मुझे ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को गर्व है कि हमें ऐसे सतीश भैया जैसे भाई मिले, और मुझे जेठ जी मिले, और बहुत ही भोले भाले और सबको संभाल करके रखने वाले भाई जैसे हैं वो, मेरे बड़े भाई जैसे। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। हमारी माँ जब जीवित थी तो वो अक्सर ये कहती थी कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतीश पर रहे। अंतिम समय में कोई भी चार कंधे नहीं, सतीश ले जाएगा। तो ये अखंड विश्वास ये मेरी माँ का इनके ऊपर था, और मेरी माँ जिनने सतीश के ऊपर जो पूरा विश्वास किया, सतीश आज तक पूरी जिम्मेदारी परिवार की, कुल की ये निभाते हैं, और कभी भी ये अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। इसके अलावा कर्मठ, इतने ज्यादा बड़े हृदय वाले, सहनशील, सभी चीजों को यथावत और उचित ढंग से दक्षता से करने वाले, ये ऐसे व्यक्तित्व समाज में बहुत कम होते हैं। और ये पक्का हमारी माता जी का इनको आशीर्वाद मिला है, और ये ऐसे रहे और रहते रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, और ये रिटायरमेंट के बाद भी यशस्वी जीवन जिए। मुझे इतना ही कहना है, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। और इस अवसर पे बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब असमर्थ पा रहा हूँ अपनी भावनाएं व्यक्त करने में। कपड़े बदलते थे, और उनको ये बोलते थे कि किसी के सामने बीमा करना है तो बढ़िया टिप टाप होके जाओ, जब ही इम्प्रेशन बनता है। तो उनकी बहनें थी, तो वो भी बड़ी, उनके कपड़े बड़े खूब घिस घिस के बढ़िया साफ सुथरे समर्पित भाव से, हाँ, और बढ़िया प्रेस करे हुए कि नहीं भैया को जाना है, भैया दिन में कपड़े बदलते हैं। तो सब लोग उनका खूब ध्यान रखते थे, और कभी उनने गुस्सा नहीं किया, हमेशा सबसे आदर से बोलते थे, सबसे, बच्चों से भी बहुत प्रेम करते थे। बच्चे भी खूब उनको चाचा चाचा, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा नहीं बोलते थे, चाचा चाची से ज्यादा स्नेह रखते थे। कुछ भी बात हुई तो चाचा से बोलेंगे। और इवन अभी भी समाज के, परिवार के जितने बच्चे हैं और जितने बड़े हैं, वो सभी भैया को आदर की दृष्टि से, हाँ, नवरात्रि में दशहरा दिखाने पूरे बच्चों को, नंदों के बच्चे, हमारे बच्चे, खुद के बच्चे, सबको ले जाते थे। तो देवरानी बोलती थी, इतने सारे बच्चे देख के मेरे को लोग बोलते हैं इतने सारे बच्चे लेके। तो बोले इतने सारे बच्चे तुम्हारे हैं? तो बोलती थी हाँ, ये सब मेरे बच्चे हैं। सब लोग हंसते भी थे, और खूब मजे से रहते थे हम लोग। बड़े भाई की तरह रहे हमारे, और इनसे बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। मार्केटिंग के ये गुरु रहे हमारे, कैसे मार्केट में जाके पॉलिसी करनी है, कैसे सेल करनी है, उसका भी ज्ञान दिया है। हम अपने साथी, अपने दोस्त, अपने मित्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा हंसते रहें। इन्हीं के जीवन पर आधारित एक कविता का अंश देखिए। पता था कि धूप में होगा निकलना, पसीने की बूंदों का सर से फिसलना। घर से निकले हम तो साफा बांध कर, खोज में चैत क्या बैशाख कैसा।